कंवर दिलशाद साहब, ये प्रोसीडिंग्स आपने भी देखी हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस लाहौर के सिंगल बेंच में मौजूद जज हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बराबर उनके इख्तियारात हैं, उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिहाज से जब उन्हें शेड्यूल जारी करने के रास्ते पर रुकावट पैदा हो गई, जिसकी बना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद तो नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन जब चैलेंज किया तो उसकी रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुस्तरद कर दिया। तो ये सारे मामलात को हम सिंगल बेंच को देखना चाहिए था ना कि जब मुल्क के अंदर इलेक्शन का हो गया है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी से जो लिए हैं उस बारे में फैसला सिंगल बेंच को करने की बजाय वो लार्जर बेंच को उसी टाइम फॉरवर्ड कर देते और कोई फैसला ना करते। वो कहता है ये चूंकि बड़ा अहम फैसला है, बड़ा हसास किस्म का मसला है, मैं इसको अपने लार्जर बेंच के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया, खुद ही लार्जर बेंच में केस भेज दिया, तो ये फैसला दुरुस्त नहीं था। बड़े हम एहतराम के साथ बात करते हैं, हाई कोर्ट का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम क़यासराइयाँ ख़त्म कर दी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया कि आप 8 फरवरी को इंतखाबात करवाएं और इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दें और रिटर्निंग ऑफिसरों को जो मुअत्तल किया गया था उनको आज से बहाल कर दें ताकि वो अपने फराइज संभाल लें और मंडे से ट्रेनिंग शुरू कर दें। तो कंवर दिलशाद साहब, जैसे कि दरखास्त गुजार का ये कहना था कि उन्हें एतराज़ है जो DROs ROs ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, उन पर एतराज़ है क्योंकि ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो नहीं सकते। क्या मुतल्लिका इदारा तो इलेक्शन कमीशन है, दरखास्त गुजार मुतल्लिका इदारे पहले क्यों नहीं गया? दरखास्त गुजार का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है, वो इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी पर अगर एतराज़ात उठाए जाते हैं तो जो जुडिशरी के जो अफीसरान हैं उन पर भी एतराज़ात उठाए गए हैं। उनको भी इतना उस पर 2013 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त के सिटिंग प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था, बरमला कहा था, अब भी कह रहे हैं कि 2013 का इलेक्शन RO का इलेक्शन था। तो उस वक्त भी हमारे जो जुडिशरी का अफीसरान थे उनको भी इज्जत तो नहीं दी गई और जिसी की बना पर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि हम आइंदा इंतखाबात में जुडिशल ऑफिसर नहीं देंगे। लेकिन 2018 के जो इंतखाबात हुए उसमें भी अदलिया के ही अफीसरान थे, तो इस लिहाज से अब अदलिया ने देने से माजरत की कि हम आपको नहीं देंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से लिए ये सारे मामला सिंगल बेंच के जज को मालूम था कि इलेक्शन कमीशन ने तो फरवरी को खत लिखा था, फरवरी में, कि हमें जुडिशल ऑफिसर दिए, 4 हाई कोर्ट्स और 5वीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख के थे हमें जुडिशरी से ऑफिसरान दी जाए, तो उन्होंने देने से गुरेज किया। और यही बात आज इलेक्शन कमीशन ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को बताई कि जरा हम तो फरवरी से कोशिश कर रहे थे, हमें जुडिशरी से नहीं मिले तो हमने ब्यूरोक्रेसी ले लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने सही फैसला किया। बाकी जहाँ तक एतराज़ात हैं वो ख्वाह ब्यूरोक्रेसी हो ख्वाह जुडिशरी हो, सब एतराज़ात किए जाते हैं, इलेक्शन तो होते जाएंगे, लेकिन हमें किसी इदारे पर इस तरह की तनकीद नहीं करनी चाहिए। कंवर साहब, जब आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने कहा कि अगर आज इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी नहीं करता, अगर इसमें ताख़ीर होती है तो इलेक्शन की तारीख भी आगे हो सकती है, 8 फरवरी से 10, 11 या 12 हो सकती है। अब जबकि तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तय कर दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन आज ही शेड्यूल जारी कर देता है, तो ये तय है कि 8 फरवरी को इंतखाबात में मजीद कोई जो तौजीह है या कोई वजह नहीं बनती है कि इलेक्शन की तारीख इससे आगे हो? नहीं, आप इलेक्शन की तारीख आगे नहीं हो सकती, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर तो कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। शेड्यूल तो आज अभी रात को अभी आधे घंटे में जारी हो जाएगा। शेड्यूल का मसला नहीं है, ये हमारे पता नहीं, अब समझ में मुझे नहीं आ रही कि जनाब ये तो एक एक्ट का हिस्सा है सेक्शन 57 के तहत। अगर उसमें 1-2 दिन की शेड्यूल में अगर कोई आगे पीछे हो जाता है तो इलेक्शन 54 डेज में भी और 50 दिन में भी इलेक्शन हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो अवामी नुमाइंदगी एक्ट था शुरू का उसमें 50 दिन लिखा हुआ था, जो इलेक्शन एक्ट बना इन्होंने 54 डेज कर दिया। इसमें कोई नहीं है, एक्ट का मामला है, आइन का इसमें आइन की मुदाखलत नहीं है और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया तो आज ही शेड्यूल जारी कर देंगे तो इलेक्शन जो है वो 54 दिन की जो शर्त है वो पूरी हो जाएगी।